अब देखो देखो फ्री मैं एक बात विल का बताता हूँ, हम मान लो आंसर दे एक रहे बच्चा हैं को भाई। छोड़ दिए। हम्म हाँ, वो हम समझ गए नहीं आपका हम ये बोल रहे कंसर्न कि क्या है। हाँ मान लो कि एक बच्चा नया नया वाला बच्चा, उसको अच्छाई बुराई का कॉन्सेप्ट नहीं उतना बताते हैं, ठीक है, और उसको ऐसे छोड़ देते, तो उसका जो एक्शन होगा वो उसका खुद का एक्शन होगा, किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है वो, ठीक है। हम्म तो यहाँ पर तो उसके पास वो फ्री विल है ना। हम लोग जो बोल रहे हैं यहाँ पर, जो फ्री विल का बात चल रहा है वो ये है कि हम लोग क्या खरीद रहे हैं या कुछ लेने जा रहे हैं, वो किस तरह हम लोग को ये किया यहाँ जाता भी है बिट्टू एड्स भाई आप दिखा थोड़ा के। गलत हो, हाँ, भाई क्योंकि एक्चुअली कैसे? हम बताएं, एक्चुअली में जो एब्सोल्यूट फ्री विल जैसा कुछ होता ही होता नहीं नहीं है, है, नंबर वन। ठीक। नंबर टू, उस बच्चे का भी जहां बात बोल रहे हैं ना, ही इज वेरी मच, अगर वो अकेला है एकदम, उसको छोड़ दिया गया जन्म से भी, स्टिल ही इज वेरी, हाँ। ही और शी इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द डीएनए और ही और शी possesses, जो कि ए, उसको एक बहुत सालों से मिलता आया है और उसके अंदर इंस्टिल्ड किया गया है। पता है कि भाई नहीं, ये चलो सब ना, भी होता है। फ्री फ्री विल का हाँ, वो ओरिजिनल जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन बात ही कर रहा है। लेते हैं कि क्या हम अपना मोरालिटी नहीं बना सकते विदाउट एनी अदर इन्फ्लुएंस। मुझे यही करना है भाई, तुम लोग मुझे क्यों ये रोक रहे हो, ठीक है। जो ये पूरा कंटेस्टेंट मतलब ये जो ये लगा हुआ है ना भाई लड़ाई कि फ्री विल है हम्म। या नहीं है, क्या ये वर्ल्ड पूरा एक डिटर्मिनिस्टिक व्यू में चलता है, इज एवरीथिंग इज डिटरमाइंड, या फिर फ्री विल हम्म। जैसा कुछ है या नहीं। ये बहुत पुराना झगड़ा है भाई। और आप जो प्रॉब्लम ऑफ इविल उठाए हो ना, वो भी हम एक्चुअली क्लियर कर देते हैं कि ये जो है, ये शायद से एपिक्यूरस का ये कहना कहना था, ठीक है, कि इफ गॉड इज ऑल गुड, ठीक है। हम्म। वो जो मैन ये ऑफ स्टील लेक्स में जो लूथर का डायलॉग, डायलॉग था सॉरी ना, मैन बीवीएस में डायलॉग था, में बीवीएस कि में हम लोग बैटमैन कहते वर्सेस थे लेक्स ना लूथर सुपरमैन था। में भाई ही है। कि गॉड जो है हाँ। ऑल गुड भी है, ऑल पावरफुल भी है, ठीक है। तो अगर गॉड ऑल गुड और ऑल पावरफुल है, तो इविल क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। यानी अगर गॉड ऑल गुड है, वो चाह रहा है इविल हटाए बट नहीं हटा पा रहा, यानी वो ऑल पावरफुल नहीं है। और हम्म अगर वो ऑल हम्म। पावरफुल है, अगर इविल हटा सकता है बट फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वो ऑल गुड नहीं है। और अगर वो ऑल हम्म। गुड और ऑल पावरफुल है, तो इविल एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है भाई। यहाँ पे फंस गया ये क्वेश्चन। और हम्म। इंटरेस्टिंगली ये वन ऑफ दी वो फ्यू क्वेश्चंस में से एक है भाई, जिससे आप बहुत लोगों का फंसा सकते हो। और एथियस्ट लोग जो है ना, वो सबसे पहले यही क्वेश्चन ऐसे तान देते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली में बता रही है, इतना इडियोटिक क्वेश्चन है भाई। अगर जो भी इस क्वेश्चन को तान के एकदम कूल बन रहा है ना, तो एक ही चीज है भाई, वो बस एक साइड सीखा है उस फिलॉसफी का, कि हाँ भाई मैंने सीख लिया प्रॉब्लम ऑफ इविल, बट उसका सॉल्यूशन कभी नहीं पढ़ने गया। उसका सॉल्यूशन ये है भाई कि प्रॉब्लम ऑफ इविल जो है, वो ऐसा नहीं है कि आपसे करवाया जा रहा है। देखने में तो ये लगता है भाई तूने चूज किया, तो वो कह सकता है भाई तो फिर गॉड ने इविल बनाया ही क्यों। इफ हम्म। एवरीथिंग वाज क्रिएटेड बाय गॉड, तो इविल भी क्रिएट किया गया होगा गॉड के द्वारा। पर तुम कह रहे हो गॉड इज ऑल गुड, एक ऑल गुड बीइंग इविल चीज बनाएगा ही क्यों, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम उठता है ना भाई आपके एब्राहमिक रिलीजियन के फॉर्मुलेशन से, ठीक है। आप अगर यही कह दे रहे हो कि गॉड इज ऑल गुड, आपने खुद गॉड को लिमिट कर दिया। एक तरफ आप ये भी कहते हो कि आप गॉड इनफाइनाइट है, और फिर आप स्टेटमेंट्स देते हैं कि गॉड ऑल गुड है, ऑल पावरफुल है, लविंग है, जस्ट है, काइंड है। तो आप 7-8 स्टेटमेंट के अंदर आप खुद बांध दे रहे हो, ठीक है। हम्म। ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो जो गॉड ऑल पावरफुल है, वो क्यों कोई दूसरी चीजें नहीं सोच सकता। बिल्कुल सोच सकता है जी, उनके पास उतना पावर है। हम कैसे डिसाइड कर लेंगे कुछ स्टेटमेंट के अंदर कि वो बस ऑल गुड है। तो जो मोरालिटी का डेफिनेशन वेस्ट ने बनाया ना भाई, वो सारा प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है। जब तक आप गॉड को लिमिट नहीं करोगे किसी भी वर्डिंग्स के अंदर या किसी भी स्टेटमेंट्स के अंदर या डिक्टम के अंदर, तब तक मैं क्यों नहीं कह सकता भाई कि वो बनाए होंगे इविल। मेरी क्या औकात होती हम्म। है ये कहने की, ठीक है, कि वो ऑल हम्म। गुड। उनका मोरालिटी जज करने वाले हम कौन है। दूसरा चीज, ऑल द रिलीजियस स्टेटमेंट्स जो किसी भी स्क्रिप्चर्स में लिखे गए हैं, वो कोई भी फैक्चुअल डेटा को प्रूव नहीं करते हैं। ये सारा प्रॉब्लम अराइज हुआ था भाई लॉजिकल पॉजिटिविज्म के चलते। उनका एक वेरिफिकेशन थ्योरी है। वो कहने लगे थे ना, कोई भी चीज अगर किसी भी स्टेटमेंट में कही जा रही है, तो वो सही है या गलत मैं तभी मानूंगा जब कोई वो एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है। यानी अगर मैं कोई चीज सुना और उसे वेरीफाई नहीं कर पा रहा, यानी वो स्टेटमेंट नॉनसेंसिकल है, वो कोई मतलब नहीं बनाता। तो ये जो स्टेटमेंट है गॉड इज ऑल पावरफुल, ये फिलोसॉफिकली नॉनसेंसिकल है अकॉर्डिंग टू लॉजिकल पॉजिटिविस्ट। एक थियोलॉजियन ये कह सकता है जा तू चेक करके आ, औकात है तेरी तो।
जा ढूंढ ले, कहीं पे तुझे गॉड मिल जाएंगे, उनसे जाके तू पूछ लेना। और दूसरा चीज, दीज लाइन्स वेर नॉट रिटन एज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, वो कोई फैक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर नहीं बता रहा है। दीज लाइन्स आर रिटन आउट ऑफ द डिवाइनली लव ऑफ ये बंदा कि हाँ भाई ये मेरे ईश्वर हैं, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम ऑफ इविल है वो बनाया गया है जबरदस्ती, ये इशू, ठीक है, ये ऐसा कुछ है